लूणा कहता है कि मैंने आज तक सत्य के बारे में बहुत कुछ सुना है और जो भी सत्य के बारे में सुना है वो कहाँ तक सत्य है। चलो आज हम उस सत्य को देख लेते हैं कि जो सुना है वो कहाँ तक सत्य है। और लूणा कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि जो व्यक्ति खाई में गिरने को राजी हो जाता है वो व्यक्ति शिखर पर चढ़ने को भी कुछ नहीं करना पड़ता है, वो शिखर पर भी चढ़ जाता है, यानी शिखर को भी छू लेता है। जो खाई में गिरता है वो शिखर को पाता है। और ये भी सुना है कि जो गिरता है वो चढ़ता है और चढ़ता है वो गिरता भी है। और लूणा कहता है कि हमने तो ये भी सुना है कि खुद को सबसे पीछे रखता है वो सबसे प्रथम भी पाता है। इन बातों का सच कहाँ तक है हम जानने का प्रयास करेंगे। हम सत्य जानेंगे या नहीं जानेंगे, या तो मैं नहीं जानता हूँ परंतु मैं प्रयास करता हूँ। जानने वालों ने ये तो सच्ची जाना होगा कि खाई और शिखर पहले से ही मौजूद होगा, परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि खाई को पता है कि हम खाई में गिर रहे हैं, क्या शिखर को पता है कि हम शिखर की ऊंचाई को छू रहे हैं। ना तो खाई में गिरने को खाई को पता है और ना शिखर के छूने को शिखर को पता है, ना बीच में रुकने को बीच को पता है कि हम बीच में रुके हैं, क्योंकि ये हमारे ही होश की भाव दशा है, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गिरा नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है और बीच में ठहरा नहीं जाता है। मैं सच को कहना चाहता हूँ कि सच क्या है। जब हम नहीं थे, जब कहाँ तो बीच के स्थान थे और कहाँ गहरी खाई थी और कहाँ ऊंचाई का शिखर था। ये गिरना, ऊपर उठना, बीच में रुकना, ये केवल जीवन तक सीमित ही बस एक जीवन का मार्ग है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मार्ग सत्य नहीं है, बिल्कुल जीवन जीने की कला सत्य है, परंतु सत्य कुछ और ही है। ना तो हमें कोई खाई नीचे गिराती है, ना हमें कोई शिखर ऊपर चढ़ाता है और ना हमें कोई बीच का स्तर बीच में ठहराता है। जब हम खाई में गिरने को राजी हो जाते हैं तब हमारे लिए खाई भी गिराने को राजी हो जाती है। जब हम शिखर पर चढ़ने के लिए राजी हो जाते हैं तो शिखर भी हमें चढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं। और हम बीच के स्थान में रुकने के लिए राजी हो जाते हैं तब बीच का स्थान भी हमारे लिए रोकने के लिए राजी हो जाता है। गहरी खाई और अनंत ऊंचा शिखर और बीच का मध्यम स्थान अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते हैं। सारा हमारी सोच का परिणाम होता है, परंतु हम करने से दोषी नहीं है। हमको न चाह कर भी ये चाह कर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि हमारी होने की कोई सीमा नहीं है। हम सीमित होकर भी असीमित होते रहते हैं। हमारा कुछ होना ही चढ़ना है और हमारा कुछ होना ही गिरना है और हमारा कुछ होना ही बीच में रुकना है। सच तो ये है कि हम जब तक कुछ बने रहेंगे, जब तक हम सत्य को नहीं जान पाएंगे, रहस्य को नहीं जान पाएंगे। लूणा कहता है कि ना तो मैं नीचे गिर जानता हूँ और ना मैं ऊपर उठ जानता हूँ,
और ना मैं बीच में रुक जानता हूँ। क्योंकि मुझे गिरना भी मंजूर नहीं है, मुझे उठना भी मंजूर नहीं है, मुझे बीच में रुकना भी मंजूर नहीं है, मुझे कुछ भी होना मंजूर नहीं है। जिसको कुछ बनने का शौक होगा उसको गिरने उठने का ही रुकने का भी शौक होगा। जब हम कुछ भी नहीं बनेंगे तो हमें ये भी पता नहीं होगा हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं, और होंगे या नहीं होंगे कोई भी पता नहीं होगा। परंतु कुछ बनने वाला ना बनने के लिए राजी नहीं होगा। जो बनने के लिए है वो बनकर ही रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। ये बात जीवन तक की सच हो सकती है, अजीवन तक शायद नहीं। यदि हम गिरने के लिए राजी हो जाएंगे तो हम चढ़ने के लिए भी राजी होना पड़ेगा। इससे न राजी होने को जानिए, हमें किसी तरफ से राजी ना होना पड़े ये जानिए। कुछ बनने का प्रयास भी मत करना और कुछ भी नहीं बनने का प्रयास भी मत करना। फिर हम क्या है और क्या नहीं है इस बात को कोई नहीं जानता। यदि हम जानने का संतुलन बनाए रखेंगे तो हमें न जानने का भी संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि सचमुच में हमको कुछ भी नहीं होना पड़ता है, और जो होता है वो हम नहीं होते हैं। हमें कुछ भी नहीं होने का भान भी हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होने का अर्थ है कुछ भी नहीं जानना, कुछ भी नहीं बनना। ये बात बनने वालों के लिए नहीं है, जो कुछ भी नहीं बना उसके लिए है। सच तो ये है कि ना बनने का सत्य ना तो जाना जाता है और ना वो सत्य बताया जाता है।